तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात खत्म हो गई है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नई दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शादाब अहमद फोनलाइन पर जुड़े हैं। जी शादाब अहमद जी, जिस तरह से इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा था, काफ़ी देर तक मंत्रणा हुई, लेकिन बैठक के बाद अजय माकन जो बात कह रहे हैं कि 2023 के रोडमैप पर चर्चा हुई है, मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हुई है, लेकिन 2023 के रोडमैप पर खासतौर पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। किस तरह से इसे देखते हैं? जी देखिए, मैं आपको एक जानकारी ये बताना चाहूंगा। तो जो मीटिंग में जो दो तीन बातें जो बड़ी आई हैं वो ये है कि 3 मंत्री हटाने का करीब करीब तय हो चुका है, जिसमें रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी के नाम है। इसके अलावा करीब 8 से 10 जो है नए मंत्री बनाए जाएंगे टोटल। तो एक बड़ा रिशफल इसको कह सकते हैं। और दूसरा 2023 को लेकर जो तैयारियां हैं उसकी भी अभी से कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है कि किस तरीके से इसको आगे जाया जाए, उसके अंदर क्या जातीय सामाजिक संतुलन हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही जो मंत्रिमंडल फेरबदल है इसको किया जाएगा और आगे भी काफी सारी चीजें होंगी। जी शादाब, सबसे अहम बात आपने बताया कि 3 मंत्रियों का हटना तय हो गया है। 8 से 10 मंत्री इसमें शामिल होंगे। पायलट खेमे के कितने मंत्री विधायकों को मौका मिलने वाला है? ये देखिए, जो पायलट खेमे के जो मंत्री हटाए गए थे, एक तो उनकी वापसी होने का भी करीब करीब रास्ता साफ हो चुका है और इसका मतलब ये साफ है कि पायलट खेमे को बराबर तरजीह दी जाएगी और अच्छा खासा संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है अशोक गहलोत तो पायलट खेमे में। जी, सोनिया गांधी से मुलाकात का भी कार्यक्रम है? जी, इसको संभवतः कल सुबह अशोक गहलोत और अजय माकन है, उनकी मुलाकात हो सकती है। और इन सब बातों को जो आज मीटिंग में जो चर्चाएं हुई है, जिस बात को लेकर मंथन किया गया है, जो प्रस्ताव बनाए गए हैं फैसलों को लेकर, उस पर सोनिया गांधी से बातचीत हो सकती है और उसके बाद ही इस पर अंतिम मोहर लगेगी। जी, क्या लगता है राजस्थान में कब तक मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है? वैसे तारीख तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ही बताएंगे, लेकिन क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या संभावना है, कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होने की उम्मीद है? ये देखिए, इसमें तारीख को लेकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बस ये जरूर है कि इस बात को कह दिया गया है कि रोड मैप तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसको मतलब कभी भी ये बात अजय माकन ने भी कही है, कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार या इसका शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, क्योंकि 13 नवंबर तक राज्यपाल है राजस्थान की, वो भी दिल्ली में है, तो उनके पहुंचने के बाद ही सब चीजें होंगी। तो ये तो माना जा सकता है कि 13 के बाद ही जो भी कुछ होगा वो 13 नवंबर के बाद ही होगा। जी शादाब, जो आपने बताया 3 मंत्रियों को हटाने की तैयारी कर ली गई है, कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने की भी संभावना है? जी बिल्कुल, इसमें जब रिसफल होगा तो विभागों में भी फेरबदल होने की पूरी इसमें उम्मीद है और कई मंत्रियों को जो विभाग है वो बदले जा सकते हैं, इधर से उधर किया जा सकता है, कुछ लोगों को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री में प्रमोट भी किया जा सकता है। जी शादाब, गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल तक दिल्ली में है। क्या जिस तरह से दोपहर में ये भी खबर सामने आई थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं, इस तरह की खबर में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल निराधार खबर है। इससे कोई अशोक गहलोत के कार्यालय से बिल्कुल मना कर दिया गया, ना तो ऐसा कोई समय मांगा गया था और ना ऐसा कोई समय पीएमओ कार्यालय से दिया गया है। दोनों चीजें बिल्कुल निराधार है, कोई ऐसी कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जी शादाब, अब क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का? जी देखिए, आज रात की विश्राम राजस्थान हाउस में ही रहेगा उनका और कल सुबह सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद वो कुछ और अन्य नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि आज दिन भर उन्होंने राजस्थान हाउस में बिताया है और जो AICC उनका जाना नहीं हुआ है किसी कारण से। हो सकता है कल वो AICC भी जाए और कुछ लोगों जो कुछ नेता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनसे मुलाकात करें, जिनमें पवन बंसल का एक मुख्य नाम है, जो कोषाध्यक्ष। जब भी अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं उनसे जरूर मुलाकात करते हैं और चर्चा करते हैं कांग्रेस संगठन को लेकर।